आइए थोड़ा समझते हैं सीजीएल 2024 के बारे में। क्या क्या हो रहा है अभी सीजीएल 2024 के साथ? आखिर क्यों इतना विरोध हो रहा है इसका, जबकि फाइनल रिजल्ट आ चुका है 13 तारीख को, 13 मार्च को अभी इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सारे लोग जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनका तुरंत अब क्या करेगा, धीरे धीरे प्रोसेस करेगा ज्वाइनिंग वाला। पर फिर भी विरोध क्यों? आखिर ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ? सीजीएल का टायर 1 का रिजल्ट आया, इतना विरोध, कोर्ट केस हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, फिर एडिशनल एडिशनल रिजल्ट भी डालना पड़ा एसएससी को। इतनी बड़ी संस्था है, इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, ये कतई सही नहीं है। हम थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, ना ही एक स्टूडेंट के पक्ष में होकर और ना ही एसएससी एक संस्था के थ्रू। हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या किया जाए। स्टूडेंट जो है, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो सुने होंगे अगल बगल बड़े बुजुर्ग जो भी बोलता है लोग कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म मतलब क्या होता है? आप मेहनत करिए। कर्म का अर्थ ही ना है कि आप मेहनत करिए, अपने से जितना हो सके अच्छा से अच्छा अपना बेस्ट जो है दीजिए उस काम में, तैयारी में, ताकि आपको फल मिले। कभी कभी ये भी सुनते होंगे कि लक साथ देगा, भाग साथ देगा, तो भगवान के करिए तो हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भाग्य साथ देगा तो होगा कि कर्म करने पे फल मिलेगा। मतलब कि अगर एक नौकरी करना है एक एस्पिरेंट को, तो क्या योगदान रहता है कर्म का, भाग्य का। हम ये किताबी भाषा पे नहीं जाएंगे कि कर्म बड़ा है भाग्य बड़ा है, क्या योगदान है हमारे जीवन में, हमारे सिलेक्शन में, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे अपने कर्म यानी अपने मेहनत के ऊपर बात करेंगे कि अगर कोई एस्पिरेंट है जो सिर्फ अपने मेहनत के दम पे अगर लेना चाहता है जॉब, वो चाहता है एसएससी में सेलेक्ट हो जाए, तो क्या वो सेलेक्ट हो सकता है कि नहीं? क्या उसके भाग्य जो है उसमें कुछ बाधा डालेगा, या फिर भाग्य उसका साथ देगा कि वो छट जाए या फिर हो जाए? भाग्य की क्या भूमिका है वो आप खुद से एनालाइज करिएगा। जब थोड़ी सी 2-4 मिनट की बातें समझ में आ जाए उसके बाद आप खुद से सोचिएगा कि क्या इन सारी मेहनत में यानी हमारे कर्मों में हम जो ने जो भी स्टडी किया 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसमें हमारा कर्म का कितना योगदान रहा, यानी हमारे मेहनत का कितना योगदान रहा और हमारे भाग्य का कितना योगदान रहा। जब हम छठे या फिर कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट से या फिर कहीं बाहर हो गए सिलेक्शन से, तो उसमें से गलती किसका रहा? मेरा। हमने मेहनत कम किया या फिर उस पर टाइम कम दिया? क्या ऐसा किया जिससे हम बाहर हो गए, या फिर हमारे भाग्य में ये था, मतलब मेरा भाग्य साथ नहीं दिया, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। देखिए इतना तो कन्फर्म है कि सीजीएल वैकेंसी 2024 में ठीक ठाक था। ठीक ठाक कह सकते हैं कि इसके पहले जो 22 में था वो काफ़ी ज़्यादा था, इससे दोगुना लगभग था। और 23 की अपेक्षा तो कह सकते हैं बहुत अच्छा था, 17,727, और इतने लड़के अभी सेलेक्टेड हैं। पर जब टायर 1 का रिजल्ट आया तो बहुत सारा विवाद हुआ। बहुत बड़े बड़े टीचर, फेमस टीचर, यहाँ तक कि कैंडिडेट भी ये कह सकते हैं विरोध किया कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिनको योग्य थे, वो उनको मेरे रिजल्ट से क्या किया गया, बाहर किया गया। हम देखेंगे क्या सच में ऐसा कोई कैंडिडेट योग्य था, जो टायर 1 के योग्य था, उसका रिजल्ट आना चाहिए, बाहर हो गया? क्यों हुआ? जब उसने कर्म और अपना मेहनत अच्छा किया था तो बाहर क्यों हुआ? थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। वैकेंसी अच्छा था, ठीक, इसका सारा चीज़ फॉर्म वॉर्म भरा गया, कोई दिक्कत ना है। सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम का जो डेट निकाला गया वो 9 से 26 सितंबर 2024 यानी इतने के बीच होने वाला था। देखिए यदि आप सीजीएल एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा फिल होता है। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा था, 40 लाख से अप्रॉक्स ऐसा था। लेकिन जो एस्पिरेंट होते हैं, अपीयर एस्पिरेंट, वो इतना नहीं होते हैं लगभग। इस बार थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा था, लोग जनसंख्या भी बढ़ गया है, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा था। ऐसा कह सकते हैं कि मान लो 50% लड़के बैठे, 20 लाख कैंडिडेट इस बार थोड़ा ज़्यादा बैठे थे, कोई दिक्कत ना है। इतने शिफ्ट में एसएससी एग्ज़ाम लिया। 9 से 26 सितंबर के बीच सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम हो गया, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद 5 दिसंबर 2024 को टायर 1 का रिजल्ट डालता है एसएससी। अब उसमें क्या हुआ कि ये आप कट ऑफ देखिए, विरोध उसी दिन से शुरू हुआ इसका। टायर 1 का जो यूआर का रिजल्ट था 153 था, ठीक। ईडब्ल्यूएस का 142 था, पॉइंट में रहता है ये, समथिंग रहता है। ओबीसी का 146 था। अब देख सकते हैं ये कट ऑफ। बोले सर 200 में सीजीएल जो भी होता है प्री, वो 200 का होता है, कोई खास कट ऑफ नहीं है। क्यों इतना हाई लग रहा है और क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्योंकि जब 2023 था, 2023, तो वैकेंसी जो था इसका आधा था, लगभग आधा से भी कम था, तब इतना कट ऑफ नहीं गया था।
जब उससे दोगुना वैकेंसी है तो कट ऑफ इतना हाई क्यों? सवाल मन में है कि इतना हाई क्यों? लो जाना चाहिए था, उससे भी कट ऑफ कम जाना चाहिए था। और जितने भी ये एनालिसिस वाले थे यूट्यूब पर और कह सकते हैं और भी, वो लोग इतना अनुमान तो लगाया ही नहीं था कि 146 और यूआर का 153 जाएगा, पर गया कट ऑफ। सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ? पढ़ने वाले लड़के भी हैं, ये भी सच है कि पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है एक पक्ष, उसमें हम पीछे नहीं या फिर उसको नकार नहीं कर सकते हैं कि ये पक्ष हो सकता है, पढ़ने वाले लड़के अपीयर अब कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, जाना चाहिए, कोई दिक्कत ना है। उस दिन से विरोध होते होते ये लोग क्या विरोध कर रहे थे, क्या फटाक से मार्क्स रिलीज करिए ताकि हम देखें, क्या देखें कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है किस स्तर पे हुआ है, किस मतलब आप कितना किए हैं। जैसे कोई लड़का का आप बढ़ाए हैं तो कितना बढ़ाए हैं, घटाए हैं तो कितना घटाए हैं, इसी चीज़ का इतना विरोध हो रहा था उसी दिन से। एसएससी सुनता नहीं है जल्दी, थोड़ा क्या कह सकते हैं, बड़ी संस्था है ना, सुनता नहीं है सब। वो रिलीज कर रहा है कि कौ तारीख को, 16 दिसंबर को रिलीज कर रहा है, यानी 5 को रिजल्ट जारी किया और 16 तारीख को उसका मार्क्स रिलीज करता है। मार्क्स में क्या पता चलता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 30 से 40 नंबर के बीच बढ़े हुए हैं। क्या सबके बढ़े हुए? नहीं। जैसे आपको पता है सीजीएल 2024 9 से 26 सितंबर यानी कि इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 9 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो ये तो जेन्युइन है कि कोई भी ऐसा जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होता है चीज़ों को मैनेज करने की, एक बराबर करने का, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक, इतना शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मलाइजेशन करिए। सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एसएससी इतनी बड़ी संस्था है, सोचने वाली चीज़ है कि कुछ शिफ्ट को इतना लो कर दिया जाए और कुछ शिफ्ट को इतना हार्ड कर दिया जाए कि जो गैपिंग हो नॉर्मलाइजेशन का सीधे 30 से 40 नंबर का हो। ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये लक है या कर्म है? जैसे मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिए। थोड़ा सा हम कटअप पे अपना आते हैं, वहाँ पे चीज़ें और क्लियर होगी। देखिए, जैसे मान लो एक ओबीसी कैंडिडेट है, इसका 146 लाना है, अगर आपको सीजीएल प्री क्वालिफाई करना है तो इस कैंडिडेट को 146 लाना होगा, यानी कि पॉइंट में समथिंग है तो 146 नहीं कह सकते हैं, 147 कह सकते हैं इसको, कि इतना लाना होगा ताकि उसका सीजीएल प्री क्वालिफाई हो जाए। अब तो ये हाल हो गया है, अभी बाद में समझाएंगे सीजीएल के जो कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट है, वो क्या सोच रहे हैं। अब कर्म से ज़्यादा, पढ़ाई से ज़्यादा वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मना रहे हैं कि क्या हो जाए, वो समझाएंगे बाद में, बताएंगे बाद में। पहले ये समझिए, अगर हमको 147 लाएंगे तब ना हमारा प्री क्वालिफाई होगा। अब मान लो एक एवरेज स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, देखो क्या होता है ना सीजीएल में प्री का मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ता है। तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका तैयारी मतलब काफ़ी लंबे समय से नहीं रहता है, सोचते हैं कि प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस में जो चीज़ें छूट जाएगी, जैसे कि जीके जीएस का योगदान उतना नहीं रहता है, किसी का जीके जीएस कमज़ोर है, किसी का मैथ कमज़ोर है, तो जो चीज़ें थोड़ा कमज़ोर रहती है उस पर कम फोकस करके, जैसे मान लो 200 नंबर है तो हम 3 सब्जेक्ट पे भी फोकस करें तो 150 नंबर मेरा आ गया, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। या फिर चौथा जो सब्जेक्ट है उसमें इतना भी तो नहीं कमज़ोर होगा कि 5-10 नंबर भी ना लाए। तो एक एवरेज कैंडिडेट मान लो 150 नंबर का, हम मान लेते हैं कि एक एवरेज कैंडिडेट है जो इतना योग्य है कि वो ला सकता है। ठीक, हम मान के चलते हैं कि 150 नंबर ला सकता है, इतना योग्य है। पर मान लो जिस शिफ्ट में वो बैठा उसमें मैथ का लेवल इतना हार्ड दे दिया, इतना कैलकुलेटिव, वो तैयारी सबका उतना रहा था। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं बनेगा या फिर जो क्वेश्चन दिया सॉल्व नहीं होगा। अगर पूर्णांक में डाटा देगा, तुम चाहे यूनिट डिजिट लगा लो या फिर कोई भी ट्रिक लगा लो, ऐसा जब ऑप्शन दे देगा ना कि सारा यूनिट डिजिट उतने आएगा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ता है ना। और मान लो 2-4 क्वेश्चन ऐसा दे दिया कैलकुलेटिव वाला तो फंस गया, यानी एवरेज अटेम्प्ट जो था उतना ही हो पाया। मैंने कह सकते हैं हम, मान लो कि इस लड़के ने 140, मान लो 140 ही ला पाया। ठीक, कितना लाया? 140। एक और कैंडिडेट है जो हार्ड शिफ्ट में बैठा है और मान लो उसका 120 से आया, कितना आया? 120। इसका कितना आया? 140 आया। ठीक, एवरेज स्टूडेंट है ना, एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, मतलब कि जो उसको या तो आप हार्ड दीजिए या लो दीजिए, वो इतना कर सकता है, प्री क्वालिफाई कर सकता है। इस कैंडिडेट के साथ क्या हुआ कि ये लो शिफ्ट में है, सीधे इसका मार्क्स 140 से घटा के, तुम अब कितना घटाओगे वो तो एसएससी के ऊपर है, वो चाहे तो 20 घटा दे। हम मान लो नहीं घटाया, 140 से ला दिया,
या फिर 145 है 145 था 145 का 145 छोड़ दिया, लेकिन जो हार्ड शिफ्ट में जिस लड़के का 120 आया उसका सीधे मार्क्स बढ़ के 150 प्लस हो जाएगा। 30 नंबर तो हम बहुत कम बता रहे हैं, किसी किसी का 40 प्लस बढ़ा है, 45-46 बढ़ा है। अब तुम बताओ कि एक एवरेज स्टूडेंट जो था 120 लाने वाला, ठीक, उसका हार्ड शिफ्ट में पड़ गया और उसका प्री क्वालिफाई हो गया। एक ऐसा लड़का जो 140 प्लस लाया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के दिल लिखे इतना कम, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पे है, 146 है 145 है, ऐसा है लोग जिनका कट ऑफ यहीं पे है, और उनका लो शिफ्ट के कारण जो 145 नंबर था वो घट के 140 हो गया, किसी का 138 हो गया, ऐसा हो गया, मैंने घट गया है मार्क्स, बढ़ा नहीं है मार्क्स, क्या हो गया, घट गया है। ठीक, 100 मतलब देख रहे हो कितने कट ऑफ पे है और उन लोग का मार्क्स क्या हो रहा है, घट रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका शिफ्ट हार्ड था, उनका क्या हुआ कि सीधे 30 से 40 नंबर बढ़ा करके एसएससी ने क्या किया, उनका प्री क्वालिफाई करा दिया। अब देखिए मन में सवाल बहुत सारे उत्पन्न होंगे कि सर जब एक एसएससी एस्पिरेंट है तो उसको पढ़ना चाहिए, 150 क्यों लाए, 170 180 लाए, 190 लाए, 200 में 200 लाए, सिलेक्शन ही लेना है तो पढ़ो बढ़िया से। तो इसको भी बोलो ये भी लाए, 120 ला के क्यों प्री क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा क्यों? ये गलती इसमें किसकी है, सारा थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ें है कि इसमें गलती किसकी है। क्या ये 120 लाने वाला क्या डिजर्व करता था, क्या ये योग्य था कि प्री क्वालिफाई हो जाए? पर ये क्वालिफाई हुआ, ये मेंस में बैठा है, और इस बार नहीं, ये हर एक बार हो रहा है। इतनी बड़ी संस्था है एसएससी, सोचो इतनी बड़ी संस्था कि इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इन लोगों से ऐसा पेपर नहीं सेट हो सकता है कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का जो मीडियम हो या फिर कह सकते हैं जो लेवल हो उतना ना हो, जैसे डिफरेंस उतना ना हो। जैसे मान लो किसी को बढ़ाना भी है तो 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़े, इस लेवल का पेपर ये लोग से सेट हो नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये सब लापरवाह है, ये लोग को सीखना है पहले, और यही सब पहले एसएससी को ये लोग को सिखाना चाहिए पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए। सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जो लग रहा है कि एमटीएस से भी खराब स्तर है इसका, उससे तो बेहतर एमटीएस है और ये एलडीसी है, उससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, लगता है कि हाँ ये एग्जाम दे रहे हैं। सीजीएल में तो ऐसा पूछता है कि क्या ही बोले हम, जितना एवरेज अटेम्प्ट तुम पढ़ के जाओ के करोगे ना, 1-2 महीना पढ़ करके उतना अटेम्प्ट कर देगा, क्या फ़ायदा पढ़ने और ना पढ़ने में। जैसे मान लो मैथ का क्वेश्चन 25 दे रखा है, इतना लेवल ख़राब दे रखा है, इतना लेवल ख़राब कि अगर तुम 6 महीना पढ़ के कोई लड़का जा रहा है सिर्फ बेसिक चीज़ें कंप्लीट करके, तो भी वो 25 में से 22-23 को मार के आएगा। और एक लड़का जो 2 साल भी अगर पिछले बार क्वालिफाई किया है, कितना भी मेहनत कर ले वो भी उतने अटेम्प्ट करके आएगा, 1-2 को ज़्यादा कर क्या उसे फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये लेवल है सीजीएल का, और ये हाल है सीजीएल प्री का, समझ रहे हैं? ये मार्क्स इतना बढ़ना और घटना ये गलत है, ये एसएससी को सुधार करना चाहिए। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है तुम नॉर्मलाइजेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम नहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी करो, लेकिन इतना तो मेहनत करो। ये लगता है कि कल एग्ज़ाम है, उस दिन अगला दिन ये लोग क्या करता है, पेपर सेट करता है सोते रात में सोते समय। इतना लेवल डिफरेंस कैसे हो सकता है कि कोई शिफ्ट इतना हार्ड हो सकता है कि उसमें से 40 नंबर बढ़ाना पड़ जाए किसी को, और किसी को इतना लो कर दो कि उसका नंबर 140 145 आने के बाद भी घटाना पड़ जाए। ये बहुत शर्म की बात है एसएससी के लिए, और ये कतई ना कतई गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट योग्य है, अगर सही में योग्य है तो उसको क्वालिफाई करो। अभी ये तो इसका छोटा सा ये अभी बात हुआ, अभी आगे इसका कहानी सुनिए एसएससी 2024 सीजीएल के बारे में। अभी क्या कांड करता है, ये मार्क्स रिलीज करता है, और आपको पता होगा हमारे सबसे फेमस टीचर हैं, उन्होंने उसी दिन से एक चीज़ बोला था कि जो है हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ने का मतलब वो डंडा वाला नहीं, हम कोर्ट केस करेंगे, और जो कट ऑफ के लड़के हैं आसपास के उनको कोशिश करेंगे कि वो वहाँ सेलेक्ट हो जाए, प्री क्वालिफाई हो जाए। और इतना कोर्ट केस होने के बाद भी एसएससी सुनने वाला नहीं, इतना जल्दी सुनता नहीं है वो, कि आप फटाक से बोलिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे गलती हुई है, या फिर चलो ठीक है इसको फिर से रिवाइज करके अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करता हो। अब देखिए अपने जिद पे अड़े हुए था, और उसने क्या किया, टायर 2 का तो पहले से ही मेंस डेट सारा निकाल देता है, और ये एग्ज़ाम डेट है टायर 2 का, यानी मेंस का। जो लड़के टायर 1 में क्वालिफाई हुए थे अभी उसका विरोध चल रहा है, पूरे कोर्ट केस हुआ है उस पर, शायद बीच में कोई पर्व था तो कोर्ट बंद हो गया था 1-2 दिन, हमें याद है, ये सारी चीज़ें हमें याद रहती है। ये अपने डेट पे अड़ा है, उस दिन मेंस होगा, रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक। ये इतना गलती किया है लेकिन ये अड़ा हुआ है
कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा और मेंस उसी डेट पे होगा, और उसी डेट पे मेंस हुआ है। लेकिन देखिए एग्ज़ाम जिस दिन होना था उसके फर्स्ट यानी पिछले रात को बहुत बड़ी घटना होती है। एसएससी अपनी हार मानता है और कोर्ट उसको लताड़ता है, तब वो हार मानता है, इतना आसानी से नहीं। और 18 जनवरी का एग्ज़ाम होने वाला था और 17 जनवरी को उसने एडिशनल रिजल्ट टायर 1 का रिलीज किया। एडिशनल रिजल्ट का माने हुआ कुछ ऐसे बच्चे थे जो उनको माना, स्वीकार किया कि हाँ ये बच्चे योग्य थे, और जिनको मैंने बाहर किया है टायर 1 में, उनका रिजल्ट दे करके और बोल रहा है कि तुम्हारा भी एग्ज़ाम होगा। तुम सोचो, जो लड़का जिसका रिजल्ट आया है 5 तारीख को उधर दिसंबर में, अब वो इतना दिन से वो तो पहले ही डिप्रेशन में है, इतना मेहनत करने के बाद भी कट ऑफ से बाहर है, कट ऑफ पे है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। उसको तुम 2 दिन पहले बताओ, 1 दिन पहले बताओ कि तुम्हारा कल मेंस है, तुम बताओ कैंडिडेट मतलब क्या वो योग्य है भी, तैयारी है भी, तो ये अभी है तैयारी कि क्या मेंस में बैठ जाए। और मेंस होता है ये तो ठीक है, मेंस हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 17/1 को हम बोले ना रिजल्ट एडिशनल रिजल्ट डाला, मेंस हुआ कोई बात नहीं। 18 तारीख वालों को क्या किया अब कि इन लोगों का टाइपिंग का जो, आप अगर सीजीएल एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि 2000 की डिप्रेस करना होता है 15 मिनट में। ये क्या किया इस बार कि आपको 2000 वहाँ पे की रहता है, आप पैराग्राफ देखिएगा और मारिए 2000, काम खत्म। आप फिर से उसको मिला लीजिए। एवरेज जो लड़के हैं 7 से 8 या 10 मिनट में मार लेते हैं, 2-4-5 मिनट में फिर से मिला लेते हैं। इस बार क्या किया है कि इतना पैराग्राफ टफ था कि जो फर्स्ट वाला था उसका सेकेंड वाला लाइन में वर्ड सारे मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा मैंने कह सकते हैं वर्ड मिल रहा था, और इतना बड़ा पैसेज था कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। लोग समझ ही नहीं पाए कि ख़त्म ही नहीं, यानी कि कोई तो कन्फ्यूजन में रह गया कि मेरा 2000 की डिप्रेस ही नहीं हो पाया अभी तक। इतना समझ लो इसका क्या क्या कर रहा है ये झोलझाले से। अब इसका जब रोल निकला सब कैंडिडेट 18 तारीख को एग्ज़ाम दे करके, अब इसका अलग से विरोध करना पड़ा कि जो ये टाइपिंग का जो दिक्कत है उसके लिए फिर से विरोध करो। और उसके लिए एसएससी ने थोड़ा जल्दी सुना और एक नोटिस निकाला कि ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम जितने भी कैंडिडेट हैं 18 तारीख वाले, जितने भी कैंडिडेट हैं 18 तारीख वाले, हम उनका फिर से टाइपिंग टेस्ट, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट लेंगे। 31 जनवरी को फिर से टाइपिंग टेस्ट लेता है 18 तारीख वालों का। सोचो ये एसएससी इतना बड़ा संस्था है और इतना गलती कर रहा है एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, मतलब शुरू से लेकर के अंत में इतना झोल झाल कर रहा है। क्या होने वाला है ये सिस्टम का? कुछ नहीं होगा। 2025 वाले ऐसा सोच रहे हैं फिर से सारा चीज़ सुधर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़िए, मेहनत करिए, लक और कर्म दोनों साथ देगा तो ही होने वाला है। अब तो लड़का ये सोच रहा है कि ठीक है थोड़ा सा नंबर 1-2 अटेम्प्ट कम हो, लेकिन कम से कम हार्ड शिफ्ट में तो पढ़े। तुम सोचो तुम कितना भी तेज हो, कितना अटेम्प्ट एवरेज मार सकते हो, ज़्यादा 2-4 अटेम्प्ट ज़्यादा मार सकते हो। क्यों मार सकते हो? क्योंकि देखो मैथ का क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं कि तुम कोई 15 को बनाएगा तुम 25 को, ऐसा है नहीं। 2-4 महीना भी पढ़ के जाएगा ना, वो भी 22-23 को मार के आएगा, तो कुछ खास कर नहीं पाओगे वहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन में सीधे खास कर पाओगे। तुम्हारा अगर हार्ड शिफ्ट में पड़ गया तो सीधे 30-40 नंबर ऐसे ही आ गया। तो आजकल लोग तो ये मना रहे हैं कि कम से कम 2-4 अटेम्प्ट कम हो, लेकिन कम से कम हार्ड शिफ्ट में पड़ जाए कि अगर एवरेज अगर स्कोर 130 भी आया और 30 नंबर बढ़ गया तो 160 प्री क्वालिफाई मेंस के लिए देखा जाएगा। और मेंस में यही काम किया है ये। मेंस में इतना विरोध इसीलिए हो रहा है। देखो 14 तारीख को होली था, 14-15 दोनों, और 13 तारीख को रात में जानते हो कितने बजे डाला है? 12 बजे रात में डाला है, क्योंकि उसको 7-8 बजे एमटीएस का रिजल्ट डाला। 12 बजे रात में क्या ज़रूरत था? चलो कोई नहीं, तुम डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे रात में रिजल्ट डालता है सीजीएल 2024 फाइनल का। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका कट ऑफ देखोगे तो माथा पगला जाएगा। 96% हाइस्ट कट ऑफ है। तुम समझ रहे हो? एक लो कट ऑफ लाने के लिए तुमको 80-85% लाना होगा, तब जाके तुमको लो पोस्ट मिलेगा। ये हाल हो गया है। अब इसका भी विरोध यही हो रहा है कि इसमें क्या निकल रहा है कि इसमें भी यही काम किया है। इसे सुनने में आ रहा है। अभी तो फाइनल मार्क्स रिलीज नहीं कर रहा है। आज ट्विटर पे अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट है तो आपने देखा होगा कि ट्विटर पे लोग कैंपेन कर रहे हैं मार्क्स रिलीज करो। ये सुनने वाला है नहीं। 13 तारीख को रिजल्ट डाल दिया, लेकिन अभी तक मार्क्स बोल रहे हैं, आंसर की फाइनल आंसर की रिलीज करो ताकि देखे लोग। ये कुछ नहीं करेगा अभी। और इसमें भी यही पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्या होगा, बढ़ा हुआ है। किसी का 40 नंबर, किसी का 50 नंबर। एक तो बोल रहा है एक लड़का की सर मैं कट ऑफ पे था, उसका नहीं आया है। सोचो, यानी उसका मार्क्स घटा है।
और ऐसा ऐसा कैंडिडेट है जिसका कट ऑफ में इसका था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं था, 20 नंबर 25 नंबर कम है, वो लोग का आ गया है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट, या फिर सिर्फ तुम्हारी अगर मेहनत भी है तो सिर्फ मेहनत से तो हमको नहीं लग रहा है। आप खुद से एनालिसिस करिए यहाँ पे कि क्या सिर्फ मेहनत से हो जाए तो ठीक है। अब तो यही हाल हो गया है कि कम से कम थोड़ा सा 2-4 को कम अटेम्प्ट हो, लेकिन शिफ्ट जो पड़े, जो भी एग्ज़ाम जिस शिफ्ट में पड़े वो शिफ्ट हार्ड में आ जाए, ताकि 30-40 नंबर का फ़ायदा हो। देखते हैं आगे क्या होता है, एसएससी का क्या कर रहा है इसमें, रिवाइज रिजल्ट करेगा, क्या करेगा क्या नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।